नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ट्रीजर में। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने हिंदी आलोचना के बारे में पढ़ा था। हिंदी आलोचना का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनमें रेखा चित्र आता है, आत्मकथा आती है, संस्मरण आता है और अन्य विधाएं आती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी रेखा चित्र और हिंदी संस्मरण। तो सबसे पहले है जो हम हिंदी रेखा चित्र के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी रेखा चित्र क्या होता है, कौन कौन से हमारे जो है रेखा चित्र हुए हैं। तो सबसे पहले रेखा चित्र क्या होता है वो जान लेना आवश्यक है। रेखा चित्र है जो अंग्रेजी के स्केच से लिया गया है। जैसे हम स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत करते हैं, ठीक वैसे ही रेखा चित्र में भी हम शब्दों के माध्यम से कह सकते हैं कि शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते हैं। इसको हम है जो रेखा चित्र कहते हैं। तो अब देखते हैं कि हिंदी में कौन कौन से रेखा चित्र हुए हैं। हिंदी में अगर रेखा चित्र की बात की जाए तो सबसे पहले आते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इनका जो पहला रेखा चित्र है वो है औरंगजेब 1919। इसको है जो हिंदी का पहला रेखा चित्र कहा जाता है। उसके बाद इनका दूसरा है रेखा चित्र 1952। फिर दूसरे आते हैं पदम सिंह शर्मा। पदम सिंह शर्मा है जो इनका है पद्म पराग। ये है जो पद्म पराग हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह माना जाता है। औरंगजेब है जो वो पहला रेखा चित्र है, लेकिन जो पद्म पराग है वो हिंदी का है जो प्रथम रेखा चित्र संग्रह है। हिंदी के रेखा चित्र का जो जन्म है वो पद्म सिंह शर्मा से ही माना जाता है। वे इस विधा के जनक कहे जाते हैं, पद्म सिंह शर्मा रेखा चित्र के। ये बात याद रखना आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं राम वृक्ष वेनीपुरी। राम वृक्ष वेनीपुरी के जो रेखा चित्र हैं वो हैं लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब और मील के पत्थर। उसके बाद आती हैं हमारी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का सबसे पहला जो रेखा चित्र आता है वो है अतीत के चलचित्र 1941। इसमें है जो निम्न वर्ग है के पात्रों की वेदनाओं, उन पर होने वाले शोषण का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है इनका स्मृति की रेखाएं 1947। फिर नेक्स्ट है मेरा परिवार 1972। ये है जो इसमें इनका अपना जीवन का चित्रण किया गया है मेरा परिवार में। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। इनकी है पुरानी स्मृतियां और नए स्केच। दूसरा है उनका रेखा चित्र 1950। फिर आते हैं देवेंद्र सत्यार्थी, रेखाएं बोल उठी 1942। ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रेखा चित्र माना जाता है, देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाएं बोल उठी 1942। नेक्स्ट हमारे आते हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो लिखा गया है वो है रूपी। रूपी में है जो इसमें वेश्यावृत्ति की समस्याओं को उठाया गया है। नेक्स्ट आते हैं वृंदालाल वर्मा। वृंदालाल वर्मा द्वारा लिखा गया है रेखा चित्र हल्कू। फिर आते हैं माखन लाल चतुर्वेदी। इनका है 5 गधे। नेक्स्ट आते हैं सेठ गोविंद दास। इनका है रेखा चित्र स्मृतिकरण, चेहरे जाने पहचाने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के जो हैं रेखा चित्र 2 हैं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं और जाने अनजाने। नेक्स्ट हमारे आते हैं उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क के हैं रेखाएं और चित्र मंटो मेरा दुश्मन। और उसके बाद है ज़्यादा अपनी कम पराई। ज़्यादा अपनी कम पराई। ये है जो हमारे हिंदी के रेखा चित्र हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, रेखा चित्र के बाद बात करते हैं संस्मरण। कौन कौन से हिंदी के संस्मरण लिखे गए हैं। सबसे पहले संस्मरण क्या होता है। संस्मरण है जो किसी स्मृति के आधार पर हम किसी विषय या किसी व्यक्ति के संबंध में लिखते हैं, कि कोई लेख लिखते हैं, उसको हम है जो संस्मरण कहते हैं। संस्मरण का आरंभ है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हुआ है। उनके समय से है जो उनसे है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है उनके समय से है जो उनसे हिंदी संस्मरण का जन्म माना जाता है। लेकिन भारतेंदु जी का भी एक संस्मरण है जो वो प्राप्त है। इनका है जो कुछ आप बीती कुछ जग बीती। उसके बाद आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका है अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता और विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं
राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के हैं बचपन की स्मृतियाँ और जिनका मैं कृतज्ञ। नेक्स्ट आते हैं हमारे शिव पूजन सहाय, इनका है वे दिन वे लोग। फिर आते हैं इलाचंद्र जोशी, इनका है कुछ संस्मरण। फिर नेक्स्ट आते हैं राम वृक्ष वेनीपुरी, जंजीरें और दीवारें। नेक्स्ट आते हैं भगवती चरण वर्मा, इनके द्वारा लिखा गया संस्मरण है अतीत के गर्त से। फिर नेक्स्ट आते हैं हरिवंश राय बच्चन, इनका है नए पुराने झरोके। विष्णु प्रभाकर सृजन के सेतु और जाने अनजाने, इनके 2 संस्मरण हैं। नेक्स्ट आते हैं जैनेन्द्र ये और वे हैं। अमृतलाल नागर का है जिनके साथ जिया। अज्ञे का है स्मृति लेखा। फिर नेक्स्ट आते हैं नगेंद्र द्वारा लिखा गया संस्मरण है चेतना के बिंब। कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है मेरे हमदम मेरे दोस्त। फिर लास्ट में हमारे आते हैं रविंद्र कालिया, इनका है सृजन के सहयात्री। ये जो है हमारा संस्मरण और हमारे जो रेखा चित्र हिंदी के हुए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, क्योंकि ज़्यादा पर्याप्त नहीं है। कुछ जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रेखा चित्र या संस्मरण है, मैंने उनके बारे में ही आप लोगों को बताया है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।